मुझसे पूछा सागर भाई ये विंडोज 11 ने ऐसे सिस्टम रिक्वायरमेंट रखे ही क्यों थे, इसका दिमाग खराब है। मैंने बताया था आपको, लेकिन और ज्यादा एक रियल रीजन मैं आपको और बताना चाहता हूं कि विंडोज 11 ने क्यों इतने सिस्टम रिक्वायरमेंट रखे थे कि पुराने प्रोसेसर को सपोर्ट नहीं करेगा। क्या उसकी कोई कमीशन थी इंटेल के साथ, एएमडी के साथ? क्योंकि मार्केट में सिर्फ यही दो प्रोसेसर हैं मेनली, यही मतलब और भी हैं, बट बड़ी बड़ी कंपनियां तो यही हैं। ज्यादातर लोगों के कंप्यूटर में या तो एएमडी या तो इंटेल, राइट। बट ऐसा नहीं है, इसके पीछे एक कैच है, मैं आपको बताता हूं। जो 2014 से 2015 से पुराने वाले जो प्रोसेसर थे, उनके लिए ड्राइवर्स, नए ड्राइवर्स आने बंद हो गए हैं। बायोस अपडेट, नए ड्राइवर्स, सपोर्ट, ये सब ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है। दैट मीन्स इंटेल और एएमडी अभी उन पुराने प्रोसेसर्स के लिए कोई अपडेट या ड्राइवर्स नहीं दे रहे, तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी के हो गए। एक स्टडी ने यह बताया है कि जो इंटेल है और जो एएमडी है, इनमें क्रैशेस बहुत ज्यादा होते हैं विंडोज के। जब भी कोई नई विंडोज आती है, अगर ड्राइवर्स आउटडेटेड हों, तो पुराना प्रोसेसर है मींस उनके ड्राइवर अपडेट नहीं आ रहे, मतलब आउटडेटेड ड्राइवर्स, पुराने ड्राइवर्स जो कि क्रैश होते हैं। अब 92% जो कंप्यूटर होते हैं वो एकदम मस्त चलते हैं विदाउट क्रैश हुए, अगर उनमें ड्राइवर्स अपडेटेड हो। लेकिन यही नंबर 52% हो जाता है अगर आप ऐसे कंप्यूटरों में नई विंडोज इस्तेमाल करें जिनके ड्राइवर्स आउटडेटेड होते हैं। मतलब लगभग आधे क्रैश होते हैं, आधे नहीं होते अगर पुराना होता है तो। नए ड्राइवर होते हैं तो 92%, मतलब लगभग सारे ही कंप्यूटर, 92% मतलब सारे ही लगभग अच्छे से चलते हैं। तो अच्छे से चलते हैं, इससे विंडोज का नाम आगे बढ़ता है कि भाई विंडोज बहुत अच्छी चलती है। यह कोई नहीं देखता है कि आपका कंप्यूटर नया है भाई साहब, समझ रहे हो आप मेरी बात को। यह वजह है कि वो पुराने प्रोसेसर को सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन यह चीज अब बहुत नेगेटिव वे में इंपैक्ट कर रही थी। अब यह चर्चा चल रही थी कि माइक्रोसॉफ्ट घमंडी हो गया या माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अभी भी इस पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पुराने प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं, उनकी मार्केट खाली है। अगर विंडोज ये पुराने सिस्टम में अलाउ नहीं करता ना, अभी जो लेटेस्ट ये है, तो लिनक्स टेक ओवर कर लेता, गारंटीड। लिनक्स का कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता जो कि नॉर्मल लोगों के लिए होता और धीरे धीरे विंडोज की जगह ले लेता वो। क्योंकि ये लोग एक मार्केट छोड़ रहे थे ना, ऐसे लोगों की मार्केट छोड़ रहे थे जो पुराने प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं। और जब इन्होंने देखा कि इस दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी पुराने प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं, तभी तो हाहाकार मचा कि भाई हमारे में विंडोज नहीं चलेगी, 11 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो बहुत बड़ी मार्केट गैप जो छोड़ रहे थे वो, माइक्रोसॉफ्ट डर गया इस चीज से। इसीलिए मैंने अपनी पुरानी वीडियो का टाइटल रखा डर गए क्या। तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे लेकिन पुराने प्रोसेसर में डायरेक्टली डाल सकते हो आईएसओ, ताकि लोग उनको छोड़कर कहीं ना जाए। लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़ दिया यार, नोकिया को छोड़ दिया, हच चली गई, और बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो सब चली गई यार, कोई नहीं पूछता। सोनी एरिक्सन ऑलमोस्ट खत्म, सोनी खत्म, फोन एक्सपीरिया। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या बड़ी चीज है। और लिनक्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टेक ओवर कर रहा है। मैं आपको सिखाऊंगा लिनक्स इस्तेमाल करना और लिनक्स को इंस्टॉल करना अपने आगे आने वाली वीडियोस में, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। तो इसीलिए ये अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको, लिनक्स टेक ओवर कर लेता, इसीलिए इन्होंने विंडोज ने अलाउ कर दिया। और भी कई सारी वजह हैं जो वो अलाउ नहीं कर रहे थे पहले भी, जो कि वाजिब चीज है, लेकिन कस्टमर को नहीं जाने दे सकते ना। ऐसे कैसे जाने देंगे कस्टमर को, धंधे की बात है भाई, है ना। उनको भी, वो अमीर क्यों है इतने, इसलिए है, हर कस्टमर का ध्यान रखते हैं, स्मार्ट स्ट्रैटेजी रखते हैं, बिजनेस करना आता है उन्हें, मुनाफा कमाना आता है उन्हें, राइट। कई लोग फ्री पायरेटेड विंडोज भी इस्तेमाल करते हैं, फिर भी मिस्टर बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे बड़े बड़े अधिकारी बहुत अमीर हैं, लैम्बोर्गिनी चलाते हैं वो लोग। कैसे चलाते हैं, कुछ तो वजह होगी, कैसे तो कमा रहे होंगे, दिमाग है उनके अंदर, नो डाउट। समझ रहे हो आप मेरी बात को। और भी कई वजह थी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिस्टम रिक्वायरमेंट थी कि भाई सिक्योर बूट, और बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई थी विंडोज के साथ, जो कि सिर्फ नए हार्डवेयर को ही सपोर्ट करती हैं, पुराने हार्डवेयर में सपोर्ट नहीं करती। सिक्योरिटी का भी इशू रहता है, मैं आपको बता दूं, जब आपके ड्राइवर्स पुराने हो जाते हैं उनमें भी वल्नरेबिलिटीज होती हैं। आपका जो सिस्टम है वो भी कई बार पैच नहीं होता जब अपडेट नहीं आते। आपको मालूम है ये चीज़, अगर आप मेरे चैनल को देखते हो, अगर किसी चीज़ में अपडेट नहीं आ रहे तो उसमें सिक्योरिटी लूप होल्स निकलते हैं, जो कि बहुत बड़ा इशू हो सकता है, राइट।
तो ये पंगा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कस्टमर ना जाने देने के लिए इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ किया और सभी लोगों को अलाउ कर दिया कि भाई पुराने प्रोसेसर भी हैं तो आप अपग्रेड तो नहीं कर पाओगे विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 में, बट आप एक फ्रेश ISO फाइल डाल सकते हो। अभी मेरे ख्याल से 5 अक्टूबर को विंडोज़ 11 ऑफिशियली, अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने सुना है कि शायद 5, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब मैंने ऐसे न्यूज़ सुनी है कि शायद 5 अक्टूबर को विंडोज़ 11 रिलीज़ हो रही है, मतलब पहला उसका जो पब्लिक के लिए जो वर्जन निकल रहा है नॉर्मल, वो निकल रहा है। अब देखते हैं भाई क्या होता है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि लास्ट मोमेंट पे विंडोज़ में बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे, तो जो फाइनल रिलीज़ होगी उसे मैं ज़रूर डालूंगा, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया, और बताऊंगा आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ नया जानने को मिला तो मुझे बताएं, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। बस एक सब्सक्राइब बटन दबाना है नीचे में और बेल आइकॉन को प्रेस करना है, दैट्स इट। और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। 299 रुपीज़ के हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको हैकिंग सिखा सकते हैं। जी हाँ, इथिकल हैकिंग, ज़रूर चेक करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।